यस, आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार टीचिंग परीक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे डिस्काउंट। तो भाई जो आएगा क्लास में प्रॉफिट होगा, नहीं आएगा तो लॉस होगा। डिस्काउंट तो भैया जो आएगा नहीं तो उनको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन कोर्सेज के ऊपर डिस्काउंट आप लोगों को मिल सकता है भाई, है कि नहीं। साथियों, जो कोर्सेज लॉन्च हुए हैं उसके ऊपर आप लोगों को जरूर डिस्काउंट मिलेगा। कौन कौन से कोर्स लॉन्च हुए हैं मैं जरूर बताऊंगा कि देखो, जितने भी कोर्स आप लोगों के लॉन्च हुए हैं, झारखंड का, केवीएस का, है कि नहीं, और आप लोगों का बीपीएससी 4.0, इन सभी के ऊपर एकदम फ्लैट 50% का डिस्काउंट आप लोगों को अभी भी दिया जा रहा है कि नहीं। तो भाई जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइएगा और देरी मत कीजिए। उसके लिए आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है Target50। तो ये कूपन कोड यूज करके आप लोग 50% का डिस्काउंट पा सकते हैं सभी कोर्सेज के ऊपर। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, झारखंड के ऊपर भी 50% का ही डिस्काउंट चल रहा है। इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं भाई, ठीक है, देरी मत कीजिएगा। इसके अलावा किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो भाई मैं आप लोगों को हर बार बोलता हूं, ये दोनों के दोनों नंबर है ना, आप लोग है ना अपनी नोटबुक में ना नोट कर लीजिए, ठीक है। कोई भी ज़्यादा जानकारी चाहिए आप लोगों को, आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों नोट जो नंबर हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मिल नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कत में आओगे आप। फिर आप हमको बार बार बोलोगे कि दीपक सर कैसे बात करें, कहाँ बात करें, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो साथियों, आज के क्वेश्चंस जो होंगे ना वो डिस्काउंट के ऊपर होंगे, केवल और केवल डिस्काउंट के ऊपर। आप लोग अपने क्वेश्चंस को देखिए ना, पेपर में इस बार जो पूछे गए थे डिस्काउंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे। आज बोर्ड पे लाइट ज्यादा है आज, एक्चुअली ना आप लोग रोज बोला करते थे सर आप ठीक करा लीजिए, ठीक करा लीजिए, सर आप चमकते नहीं हो। तो ऐसे बोले थे ना आप, तो इसलिए आज हम लोगों ने थोड़ा लाइट वाइट भी ज्यादा करा लिया, है ना। नहीं, अच्छे से दिखाई देगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जो रोज वॉइस का इशू रहता था, मुझे आज बताइएगा कि वॉइस का जो इशू था वो रिजोल्व हुआ कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो ठीक है ना भाई। 3 आर्टिकल खरीदने पर एक मुफ्त, बताइए कितना डिस्काउंट दिया। तो भाई ये बच्चे लोगों ने कहा कि सर 25% डिस्काउंट, ठीक है ना। अच्छा, लाइट थोड़ी कम करूं क्या? अच्छा, लाइट कम करके देखते हैं, थोड़ी देखना एक बार। अ, कुछ फर्क पड़ा क्या? देखिए जरा एक बार। ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिए साथियों, तीन वस्तुएं खरीदने पर एक मुफ्त है। तो भाई देखो, 3 के ऊपर 1 मुफ्त, बड़े ध्यान से देखिएगा साथियों आप लोग। 3 आर्टिकल के ऊपर एक मुफ्त है, एक मुफ्त है। तो दुकान से तो 4 आर्टिकल निकले ना भाई, क्या टोटल वैल्यू हमेशा नीचे आती है। 3 के ऊपर 1 मुफ्त का मतलब होता है कि 3 के ऊपर 1 मुफ्त मतलब दुकान से 4 आर्टिकल निकलेंगे, ठीक है। तो आंसर परसेंटेज में चाहिए तो 100% से आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा, कैंसिल करोगे 25%, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। साथियों 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए, देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देगा। बताइए ना एक बार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन देने वाला है। एक बार मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग यार क्लास को लाइक कर दो यार, ऐसे मत करो यार, बहुत नाइंसाफी है। एक बार क्लास को लाइक कर दो सभी लोग, और मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। बताइए, 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त। तो बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर 3750% आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब। देखिए ना एक बार, 5 के ऊपर 3 मुफ्त का मतलब होता है, देखो 3 तो मुफ्त हुए, दुकान से कितने आर्टिकल निकलेंगे 8, टोटल वैल्यू कहां पर आती है नीचे। आप लोग क्या करोगे, 100% से मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल करोगे, 12.5 पे कटेगा, तो ये आ जाएगा 37.5%, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 37.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है।
तो चलिएगा उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए। किसी वस्तु का जो मार्केट प्राइस है, एमआरपी है, वो 1,000 रुपए है। इस पर दो लगातार डिस्काउंट दिया जाता है, जिसमें से पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा डिस्काउंट X% है। यदि वह उस वस्तु को 720 रुपए में बेचे तो उसका दूसरा बट्टा बताइए कितना होगा। जल्दी से बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देगा। जल्दी से बताइएगा एक बार आप लोग। एक बार जो क्लास को लाइक नहीं किए एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और बताइए मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए एक बार, मेरी नजर चैट के ऊपर है। तो यहां पर सुनील ने अपना आंसर दिया, बोले कि सर 20% होगा। सुनील कह रहा है कि 20% होगा। और उसके बाद विपिन, ज्योति, कोमल, RS, इनका भी आंसर 20% है। मनप्रीत, मंजू, फातिमा, इनका भी आंसर कितना है भाई? 20% बता रहे हैं। चेक कर ली क्या एक बार? पता है क्या हुआ, एक बार मैं मार्केट में गया, मैंने कहा भाई एक घड़ी खरीदना था मुझे। मैंने कहा कितने का घड़ी दिया? बोला कि 1,000 रुपए का, 1,000 एमआरपी है। मैंने कहा भैया डिस्काउंट कितना है? वो बोला कि 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो भैया 1,000 का 10% कितना होगा? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सही लग रहा है, बफरिंग अब शायद नहीं है अभी, है ना? अब ठीक है। तो चलिएगा भाई, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 1,000 की चीज 900 रुपए में 900 लगा दिया दुकानदार ने। मैंने कहा भैया टीचिंग परीक्षा से कुछ देखो यार, और कर कुछ करो डिस्काउंट। तो उसने कहा अच्छा टीचिंग परीक्षा से हो? मैं क्या हाँ यार। बोला कि ठीक है आपको 720 रुपए का दे देंगे। उसने 900 रुपए की चीज मुझे 720 में दे दी। कितना कम कर दिया? 180 रुपया और डिस्काउंट दे दिया। और ये 180 रुपये जो डिस्काउंट है ना, वो 900 के ऊपर है। भाई देखो यार, सभी को वो लोग 900 का ही दे रहे थे। 1,000 बोल के 10% डिस्काउंट दे के सभी को वो 900 का दे रहे थे। मैंने कहा मैं टीचिंग परीक्षा में पढ़ाता हूँ, तो उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया, 180 और कम कर दिया। अब 180 कम कर दिया किसके ऊपर? 900 के ऊपर। 900 का तो सभी को ही दे रहे थे। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल करोगे तो 1/5 होगा। 1/5 बोले तो 20% का डिस्काउंट उसने और दे दिया मुझे। ठीक है, तो आप लोग है ना ऐसे में डिस्काउंट पा सकते हो। बोल दीजिएगा कहीं पर भी जाओ ना कि सर टीचिंग परीक्षा से हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होने वाला है, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। किसी घड़ी पर, कोई घड़ी है 800 रुपए की, तो एक कस्टमर को दो लगातार डिस्काउंट देने के बाद वो घड़ी 612 रुपए में उसको उसको मिली। जो पहला डिस्काउंट था वो 10% है, तो दूसरा डिस्काउंट आप लोगों को बताना है कितना होगा। बताइए, दूसरा डिस्काउंट आप लोगों को बताना है कितना होने वाला है। देखिए ना, घड़ी पर 800 रुपए एमआरपी है। 800 रुपए एमआरपी है। ठीक है, पहला जो डिस्काउंट है वो 10% है। 10%, तो दुकानदार ने 80 रुपया कम कर दिया। 800 का 10% 80 होता है। बोला कि 720 का मिलेगा। ये सभी के लिए है साथियों, ये सभी के लिए 720 रुपए का सभी को मिलेगा। मैंने कहा यार मैं तो टीचिंग परीक्षा से हूं भाई। उसने ये सुन के फिर मुझे 612 का दिया। आप लोग देख रहे हो, 720 की चीज मुझे 612 में दे दी। 108 रुपया और कम कर दिया। एक डिस्काउंट उसने मुझे और दिया 108 रुपए का। किसके ऊपर? 720 के ऊपर। आंसर परसेंटेज में चाहिए, तो 100% से आप लोग क्या कर दोगे? गुना करोगे।
तो भाई आप एक काम करो, 0 को 0 से काटो, 36 से काटोगे 2, 36 से काटोगे 3, तो काटोगे 5, 5 दिया 15%। दूसरा डिस्काउंट, उसने एक डिस्काउंट मुझे और दे दिया 15% का। साथियों एक डिस्काउंट मुझे और दिया गया जो कि 15% है। ठीक है भाई। तो भाई देखो ये चीजें हमको नहीं करनी आती, ये टेक्नीशियन ही करता है। ठीक है, तो कल करा लेंगे इसको। वॉइस ठीक आ रही है ना आज? वॉइस ठीक है, पहले से बेहतर होगी वॉइस, है ना? तो कल इसको भी थोड़ी लाइट कम करा लेंगे। ओके, चलिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। 153 रुपए में खरीदी गई किसी वस्तु का अंकित मूल्य कोई दुकानदार क्या रखे कि 15% डिस्काउंट काटने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो जाए। अब आप लोग यहां पर देखिएगा कि कस्टमर चाहता है कि, देखो दुकानदार है ना, 153 रुपए में कोई आर्टिकल खरीद के लाया, वो 20% का प्रॉफिट चाहता है और वो कस्टमर को 15% का डिस्काउंट भी चाहता है, देना चाहता है। तो बताइए वो एमआरपी क्या लिखे, बताओ। हम आपको ये वाला क्वेश्चन एक लाइन पर कराते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। साथियों ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये आप लोगों का मार्केट प्राइस है। तो उस दुकानदार ने खरीदा कितने में? 153 रुपए में खरीद के लाया। वो चाहता है कि वो प्रॉफिट कमा ले, 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। देखो यार, इतने में खरीदा, 20% का प्रॉफिट के बाद वो क्या करेगा? बेच देगा। ठीक है, बेचेगा तो वो कस्टमर को डिस्काउंट भी देना चाहता है, कितना? 15%। साथियों 15% जो एमआरपी होता है ना, एमआरपी के ऊपर 15% डिस्काउंट के बाद बेच देगा। कितने में भी बेचेगा ना, कितने में बेचेगा, तो 20% का प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो बताओ एमआरपी कितना लिखे। अच्छा एक बात बताओ, हम मान लो कि ये ईयरपोर्ट्स खरीद के लाई, कितने में खरीद के लाई? 153 रुपए में खरीद के लाई, अपनी दुकान पे रखें। अब सोच रहे हैं कि कम से कम 20% का तो प्रॉफिट भी चाहिए, और कस्टमर आके डिस्काउंट बोलेगा तो फिर क्या करेंगे? तो उसको डिस्काउंट भी देना है। तो देखिएगा, सीधा सीधा देखिए, आप लोग पहले ये निकाल लो, एसपी निकाल लो। एसपी कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है साथियों, कैसे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस? एसपी निकाले ना तो नीचे 100 आता है, नीचे 100। प्रॉफिट चाहिए 20 का तो 120 हो जाएगा। तो ये तो एसपी आ गया। अब हम लोग यहां से यहां पर आ गए हैं और हमको जाना है इधर। ठीक है, आपको निकालना मार्केट प्राइस। साथियों जब भी मार्केट प्राइस निकालो तो ऊपर 100 लिखो, नीचे डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 15, 85। साथियों भाई दो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन पूरे वाला था। एक क्वेश्चन आपका ये है और एक क्वेश्चन आपका ये है। देखो मैं कॉस्ट प्राइस से पहले सेलिंग प्राइस पर आया। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? नीचे 100 करते हैं, ऊपर 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। आपको निकालना है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस मल्टी 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। तो भाई आप इसको काट दो, काटोगे 17 से काटोगे 5, 17 से काटोगे 9, 5 से काटोगे 24 हो जाएगा। 24 की 9 से गुना करोगे 216। तो भैया मुझे उसके ऊपर लिखना होगा 216 रुपए एमआरपी। 216 रुपए मुझे एमआरपी लिखना होगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तभी जाके मैं 15% का डिस्काउंट और 20% का प्रॉफिट कमा पाऊंगा। ठीक है भाई। भाई एक बात बताओ, काहे की नाराजगी है हमसे? खुल के बता दो। है भाई रे, कैसी नाराजगी है हमसे बताओ? कुछ गलत कर दिए क्या हम? आप हमारी क्लास को लाइक ही नहीं करते। ये देख लो आप लोग, केवल 58 लाइक हैं। ठीक है, चलिए भाई कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिएगा। साथियों आज रात को हम लोग फिगर काउंटिंग पढ़ेंगे। जिनको भी फिगर काउंटिंग करना हो, पेपर में पीआरटी में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, सर कोई दूसरा तरीका बताइए। रंजना इससे आसान कुछ नहीं है। अब आप ये चाहती हो ना, देखो ऐसा भी कर सकती हो, पहले सेलिंग प्राइस निकाल लो, सेलिंग प्राइस निकालने के बाद फिर मार्केट प्राइस, फॉर्मूले से करा दिया। देखो अब मैंने फ्रैक्शन से कराया नहीं, क्वेश्चन डबल क्वेश्चन था। मैं चाहूं तो फ्रैक्शन से बिल्कुल करा सकता हूं इस क्वेश्चन को। आप 20% को फ्रैक्शन में लिखिए, एसपी निकाल लो। फिर 15% को फ्रैक्शन में लिखिए, एमपी निकाल लो। 2 बार करना पड़ेगा। मैं चाह रहा था कि एक ही बार में करा दूं, तो ये तो आसान हुआ ना।
ठीक है भाई, चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं। फिगर काउंटिंग रात में शुरू होगा, जिसको भी करना है तो मोस्ट वेलकम आइएगा। उसके बाद आप लोग यहां पर देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे करोगे। एक दुकानदार कस्टमर को अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% का प्रॉफिट कमाता है। जिस वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपए हो तो उसे वो कितने में खरीदा गया, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है सर, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दीजिए एक बार। अच्छा हाँ ठीक है, बता देते हैं भाई। ये देखो, ये देखिए, इसका बेसिक कंसेप्ट जान लो भाई। क्वेश्चन ये था, देखो पहले तो दुकानदार ने कितने में खरीदा, 153 रुपए में खरीदा। ठीक है, तो 20% प्रॉफिट चाहिए उसको, 20% प्रॉफिट चाहिए। 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। ठीक है, तो 5 की चीज 6 में बेची जानी है। 5 की चीज किस में बेची जानी है, 6 में बेची जानी है। तो कोस्ट प्राइस कितना भाई, तो भैया आप लोग देखोगे 153 रुपए में खरीदा। ये आप लोगों का क्या है, 20% का मतलब होता है 1/5। 5 की चीज 6 में बेची जानी है। तो ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये क्या है, कोस्ट प्राइस, मतलब 5 153 के बराबर है तो 6 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें पॉइंट्स में आ जाएंगी। देखो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। वो हमने डायरेक्ट किया था ना, उसमें चीजें कट गई थी आपस में। अब देखिए ना, यहाँ पर पॉइंट्स में आ जाएगा बेकार में, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। ये देखो कितना मल्टीपल है, निकलता ही नहीं, पॉइंट में आएगा। जितना पॉइंट में आएगा उतना मल्टीपल इससे भी करना पड़ेगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पर, समझे। तो इसलिए हमने आपको आसान भाषा में ही कराया था क्वेश्चन। देखो ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन कहाँ से इजी हो रहा है। ठीक है ना, वो देखना पड़ेगा आपको। और जैसे हम लोग सेलिंग प्राइस फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में आएगा, फिर ऐसे हम लोग एमपी निकाल लेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, मैंने आपको सही कराया था वो। ऐसा क्वेश्चन एक और करा देता हूं, यहां देखिए। ऐसा क्वेश्चन एक और करा देता हूं, देखो साथियों, एक नंबर लाइन आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये आपका मार्केट प्राइस है। इस पर मार्केट प्राइस दे दिया 250 रुपए। इनके बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो डिस्काउंट का होता है। डिस्काउंट कितने का बोला, 10% का छूट। और आपको निकालना है सीपी। इस क्वेश्चन में पता क्या है, मैं बताता हूँ, सुनो साथियों। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक आर्टिकल के ऊपर 250 रुपए लिखा हुआ है एमआरपी। दुकानदार क्या करेगा, 10% का डिस्काउंट देगा, बेच देगा। तो उसने खरीदा कितने में, यहां पर सीपी निकालना है। तो भाई क्या करोगे मेरे भाई, देखना एक बार। ठीक है, आप लोग है ना हमेशा ये मत सोचा करो कि आसान आसान क्वेश्चन करा दो। लेकिन पेपर में आसान, सारे आसान नहीं होते हैं, वहां पर डिफिकल्ट भी पूछता है। हर तरह के पूछता है क्वेश्चन। तो हर तरह के क्वेश्चन हमको करने आने चाहिए। अब आप लोग देखिए, आपको इसको लेके यहां पर आना है। एमआरपी, मान लो कि आप लोग मार्केट में गए, आपने कोई आर्टिकल खरीदना है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 250 रुपए। आपने दुकानदार से बोला कि भैया डिस्काउंट कितना है। दुकानदार ने बोला कि 10% का डिस्काउंट है। तो भैया वो कितने में बेचेगा, पहले देखो। मार्केट प्राइस गुना में, जब भी सेलिंग प्राइस होता है तो नीचे 100 लिखोगे। उसने डिस्काउंट 10 का दिया तो 90 में बेचेगा। 100 की चीज 90% में। ठीक है, 100 - 10 करोगे, साथियों ये सेलिंग प्राइस आ गया। चाहो तो इसको काट के लिख सकते हो। तो काहे को काटना है, क्यों काटना है आपको। आपका सेलिंग प्राइस आ गया है। अब आपको ये बताना है कि उसने खरीदा कितने में। आपको निकालना है सीपी। साथियों कभी भी सीपी निकालना हो, एमपी निकालना हो तो 100 ऊपर आता है, एसपी निकालना हो तो 100 नीचे आता है। देखो मैंने 100 नीचे लिखा था। अब आप लोगों का ये सेलिंग प्राइस आ चुका है। आपको निकालना क्या है, कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस निकालते हैं तो 100 ऊपर आता है। देखो सेलिंग प्राइस मल्टी 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का, 25 का, तो 125। ये लो, हमको जो करना था हम कर दिए। अब आपको ये वाली बात समझनी है। ठीक है भाई, 100 को 100 से काटोगे, इसको काटोगे 2, तो 180, 180 आ जाएगा। 180 आ जाएगा, मतलब 180 में उसने खरीदा। 25% प्रॉफिट कमाएगा, 10% डिस्काउंट भी देगा। और उसके ऊपर एमआरपी कितना लिखेगा, 250। ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई, चलिएगा उसके बाद आगे चलते। साथियों ये व्यवहारिक मैथ है। ये आप मार्केट में जाओगे ना, तो यही कहानी आपको आनी चाहिए, ये वाली कहानी। ये व्यवहारिक मैथ है।
कुछ तो खरीदोगे ना, दुकानदार डिस्काउंट देगा, क्या मतलब क्या सोचोगे वहां पर? दुकानदार ने, पता है कई बार क्या होता है, हम लोग पढ़े लिखे दुकान में जाते हैं, दुकानदार हम वो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं और बेकार के हमारे मजे ले जाते हैं। क्यों? हमको डिस्काउंट की भाषा ही नहीं पता, हमें डिस्काउंट के बारे में पता ही नहीं है। एक छोटी सी बात है, सभी को पता है, पहले दुकानदार आर्टिकल खरीद के लाएगा, फिर इसको बेचेगा, ठीक है, बेचने वाला रेट फाइनल करेगा, इतने में मुझे बेचना है, तो उसके ऊपर एमआरपी वाली पर्ची चिपकाएगा। तो बस ये दो बातें हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? डिस्काउंट, एमआरपी होता है, एमआरपी के ऊपर क्या दिया जाता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट देने के बाद क्या होगा? बेच देगा, ठीक है। खरीदा कितने का था? जितने का भी खरीदा। प्रॉफिट कितने का हुआ? सारी चीज तो दे रखी है कि नहीं? तो ये इसको समझिए आप लोग। कॉस्ट प्राइस का रिलेशन भी सेलिंग प्राइस के साथ होता है, मार्केट प्राइस का रिलेशन भी सेलिंग प्राइस के साथ होता है। दुकानदार खरीद के लाएगा तो बेचेगा, डिस्काउंट के बाद भी बेचेगा, इसलिए सेलिंग प्राइस को कहां बिठा दिया? बीच में बिठा दिया। चलिए भाई, अब आप लोग आगे देखिए। एक दुकानदार मार्केट प्राइस पर 10% का छूट देता है, 8% प्रॉफिट भी कमाता है, तो उसको अंकित मूल्य कितना ज्यादा लिखना पड़ेगा? अब आप लोग सोचिए कि मैं एक आर्टिकल खरीद के लाया, जैसे आपको पता है कि मैं ये वाला कप खरीद के लाया, देखो ये वाला बड़े वाला, पता है कितने का खरीद के लाया? 100 का। बड़े ध्यान से देखिए, आप लोग है ना, बड़े ध्यान से देखिएगा, कॉमन सेंस की बात है। ये कॉस्ट प्राइस खरीद के लाया, मुझे बेचना है, एमआरपी भी लिखना पड़ेगा, एमआरपी एमपी, ठीक है। तो खरीद के लाया तो प्रॉफिट में बेचूंगा, और एमआरपी और ज्यादा लिखना पड़ेगा, दुकान उसको कस्टमर को डिस्काउंट भी देना है। अब आप लोग ऐसे में सोचिए, मैंने 100 में खरीदा, मैं चाहता हूं कि मुझे 8% का प्रॉफिट भी हो, तो मुझे 108 में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा? 108 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। यार मुझे कस्टमर को डिस्काउंट भी देना है 10%, तो डिस्काउंट भी देना है 10%। आपके पास सेलिंग प्राइस है, आपके पास डिस्काउंट है, मार्केट प्राइस निकाल लो। मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं? मार्केट प्राइस निकालते हैं सेलिंग प्राइस मल्टी 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। कोई बच्चा अगर यूं बोलता है ना कि सर दोबारा बता दो, नहीं आया समझ में, इसका एक ही मतलब होता है कि उस बच्चे को फॉर्मूले आते ही नहीं है, उस बच्चे को ये पता ही नहीं है। जब भी सीपी निकालते हैं तो 100 ऊपर आता है, एमपी निकालते हैं तो 100 ऊपर आता है, एसपी निकालते हैं तो 100 नीचे आता है। अब देखो मुझे एमपी निकालना था, मैंने 100 ऊपर लिखा कि नहीं? ये दो बातें समझ लो, एमपी निकालना है तो 100 ऊपर, एसपी निकालना है तो 100 नीचे, सीपी निकालना है तो 100 ऊपर। क्या मुश्किल है बताओ, है कि नहीं? अब आप इसको काटोगे, 18 से काटो 5, 18 से काटोगे 6, 5 से काटोगे 20, 120 आंसर आ जाएगा। 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मतलब 120 एमआरपी लिखा जाएगा। अब आप बताइए, तो में खरीदा, 120 उसके ऊपर एमआरपी लिखा, तो में खरीद के लाया, 108 में मुझे बेचना है, मुझे कस्टमर को डिस्काउंट भी देना है, तो एमआरपी कितना लिखूं? 120। तो कितना ज्यादा लिखा मैंने? 20 ज्यादा लिखा। तो की चीज, एमआरपी कितना लिखा? 20 ज्यादा लिखा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 20%। ठीक है। देखो पढ़ने वाले बच्चे तो लगातार सही आंसर दिए जा रहे हैं, जिनको सिलेक्शन चाहिए, और जिनको सिलेक्शन नहीं चाहिए वो कमियां ढूंढते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। उनको करना नहीं होता, वो कमियां ढूंढते हैं बस, ठीक है। इसलिए यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, पहली वस्तु पर 15% छूट, दूसरी वस्तु पर 20% छूट आपस में बराबर है। मैं आपको हमेशा कहा करता था, जब जब बराबर की बात करे क्रॉस कर दो। साथियों जब जब बराबर की बात करे क्रॉस कर दो, ठीक है ना? आप लोगों को याद है मैंने आपको क्वेश्चन नंबर प्रॉफिट लॉस में 6, 7, 17, 18, 19 5 क्वेश्चन कराए थे, 5 क्वेश्चन, मुझे पांचों की स्टेटमेंट भी याद है। छठे क्वेश्चन में बताया था 25 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंट बताओ। 7वें में इसका उल्टा बताया था। 16वें क्वेश्चन में शायद मैंने आपको ये बताया, 17वें में ये बताया था, एक दुकानदार 1200 रुपए में 2 आर्टिकल खरीदता है, पहले के ऊपर 10% का प्रॉफिट, दूसरे के ऊपर 5% का लॉस, जो कि आपस में बराबर है, तो उन दोनों का सीपी बताइए। कराया था कि नहीं? बताया था, जिसका आंसर 400 800 ऐसे में कुछ आया था। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन और कराया था, ऐसा ही क्वेश्चन,
कोस्ट प्राइस का 60%, सेलिंग प्राइस का 50% आपस में बराबर है, तो ये भी कराया था। एक क्वेश्चन मैंने आपको और भी कराया था, एक दुकानदार 1500 रुपए में 2 आर्टिकल खरीदता है, पहले को 20% प्रॉफिट पर, दूसरे को 20% लॉस पर बेच देता है, दोनों का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर हो। यहां पर ये क्वेश्चन भी कराया था। तो अब 5 क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूं। अब डिस्काउंट वाले केस में जब बराबर आए तो भी वही सब क्रॉस करो। कैसे? ये पहला आर्टिकल, ये दूसरा आर्टिकल, पहले आर्टिकल के ऊपर 15% का डिस्काउंट, दूसरे आर्टिकल के ऊपर 20% का डिस्काउंट, काट दो 5 से, यहां पर 3, यहां पर 4। अरे मेरे भाई जब बराबर की बात बोले तो क्रॉस कर दो। तो भाई ये 4 और ये 3, ये आंसर होगा। जाकर देखिए, देखिए ऑप्शन में जाके देखिए कौन सा ऑप्शन 4:3 को लाइक करता है, बताइए। सुनो सुनो सुनो, उसने कहा दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य हो सकता है। क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। वो चीजें हो सकती हैं जिसको 4:3 के रूप में लिखा जा सकता है। क्या इसको 4:3 के रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या इसको 4:3 के रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, इसको लिखा जा सकता है। तो ये 80 और 60 है ना, इसको 20 से काटोगे ना, 4:3 आएगा। यार इस शब्द को देखो, बोला हो सकता है, क्या होगा ये नहीं बोला, क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन अपन को तो ऑप्शन से देख के बताना है कि क्या होगा। 4:3 को कौन सी वैल्यू लिखी जा सकती है? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होता है। यार क्या करें यार, पेपर में ऐसे पूछता है यार, बड़े देखो क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे, लेकिन लॉजिक भी लगा लगा के पूछता यार। उसको वो कैंडिडेट चाहिए जो बच्चों का फ्यूचर बना पाए, उसको ऐसे टीचर की तलाश है। ठीक है, चलेगा। यहां पर देखिए, साइकिलों का एक व्यापारी अपने विज्ञापित मूल्य, विज्ञापित मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, साइकिलों का एक व्यापारी मार्केट प्राइस के ऊपर 25% का कमीशन मतलब छूट देता है, और फिर भी 20% का प्रॉफिट कमा लेता है। यदि एक साइकिल के ऊपर प्रॉफिट कितना है, 60 रुपए, मतलब 20% 60 रुपए के बराबर है। तो साइकिल का है ना, आपको एमआरपी बताना है, मार्केट प्राइस बताना है। तो ये क्वेश्चन है। तो एक नजर देखिए ना एक बार आप लोग यहाँ पर, पहली बार में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। सुपरमैन बनने की कोशिश मत करिएगा कि पहली बार में सीख जाएंगे। ठीक है, जिनका बच्चों का जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो पहली बार में कर लेंगे। जो बच्चे थोड़े अभी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, तो उनको 2 या 3 बार भी करना पड़ सकता है ना भाई। चलिए, पीआरटी के लिए एकदम, पीआरटी टीजीटी पीजीटी सभी के लिए है डिस्काउंट। और उन लोगों के लिए भी डिस्काउंट, उन लोगों के लिए भी है अगर आपके घर पे मम्मी पापा दादा दादी जो लोग भी है ना, आपकी बराबर की एज के जो भी हैं, उनको बोलिए कि आप भी कर लो। अरे मार्केट में जाओगे ना, अगर दुकानदार बोल दे कि 5 गोलगप्पे के ऊपर 2 मुफ्त, तो क्या करोगे बताओ? ये सब मार्केट की लैंग्वेज है, देखो ना एक बार, सभी के लिए जरूरी है। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर मार्केट प्राइस है। क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला कि साइकिलों का एक व्यापारी अपने विज्ञापित मूल्य पर डिस्काउंट देता है। अरे भाई एमआरपी लिखा हुआ है, डिस्काउंट तो एमआरपी के ऊपर ही होता है। 25% का छूट दे दिया और प्रॉफिट कमा लिया। प्रॉफिट भी कमा लिया, कितने का? 20% का प्रॉफिट। एक बात समझ लो, इन दोनों के बीच में प्रॉफिट लॉस का रिलेशन होता है। दुकानदार खरीद के लाया तो प्रॉफिट या लॉस पर बेचेगा। अगर आपको एमआरपी दिखाई दे रहा है तो एमआरपी के ऊपर तो डिस्काउंट ही तो दिया जाता है। आप लोग मार्केट में जाते हो तो डिस्काउंट किसके ऊपर देता है वो? देखो ये एमआरपी है 2000, कितना डिस्काउंट है? 20%, 400 का डिस्काउंट कर दिया। एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, तो भाई ये कहानी तो मैंने लिख दी। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, अब रिलेशन बनाना है। उसने बोला कि 20% का प्रॉफिट 60 रुपए के बराबर है। एक बात बताओ, कोई आर्टिकल हम 100 में खरीदे, सोचो, सुनो 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 सुनो, यहां देखिए पूनम, यहां देखो, कोई आर्टिकल हम 100 में खरीदे, हमको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो हम कितने का बेचेंगे? 120 का बेचेंगे।
ठीक है, हमने 120 का बेच दिया और कस्टमर आके बोले कि हमको डिस्काउंट चाहिए 25%, तो एमआरपी क्या लिखोगे? एमआरपी, एमपी निकालिए। एमपी निकालते हैं, एमपी का रिलेशन किसके साथ में है? सेलिंग प्राइस के साथ में। एमपी निकालते हैं तो 100 कहां पर आता है? ऊपर आता है। नीचे क्या लिखोगे? 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? 25। तो 100 माइनस 25 करोगे तो 75 हो जाएगा। 25 से काटोगे 3, 25 से काटोगे 4, 3 से काटोगे 30, 40, तो ये आ जाएगा 160। तो भाई मेरी बात सुनो, सुनो सुनो सुनो। अगर कोई दुकानदार कोई आर्टिकल 100 में खरीद के लाता है, वो चाहता है कि मुझे 120 में बेचना है, ठीक है, वो उसके ऊपर क्या लिखेगा? 160 रुपए, ताकि वो कस्टमर को 25% का डिस्काउंट भी दे पाए और 20% का प्रॉफिट खुद भी कमा पाए। आप हमारा बात समझ गए ना? चलिए, अब आप लोग उसके बाद देखिएगा। चलो, तीनों वैल्यू आ गई हैं। अब यहां पर देखिए, प्रॉफिट कितने का? 30% का प्रॉफिट। और वैसे कितने का प्रॉफिट? अमाउंट में 60 रुपए का प्रॉफिट। इसने दोनों वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज में प्रॉफिट दे रखा है, रियल भी प्रॉफिट दे रखा है। तो कह रहा है कि 20% 60 के बराबर है। और क्या चाहते हो? खुल के बोल दिया भाई, 20% का प्रॉफिट 60 के बराबर है। आपको क्या चाहिए? सर जी हमको तो मार्केट प्राइस चाहिए। मार्केट प्राइस कितना है? 160। तो 160% किसके बराबर होगा? जब ये 3 गुना तो ये भी 3 गुना, इसका 3 गुना करोगे तो 480। क्या दिक्कत है भाई? बहुत आसान है। ये देखो, 480 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कर लोगे ना सभी लोग? ऐसे एक एक क्वेश्चन जोड़ने पड़ेंगे भाई। सोचा करो यार, मतलब जब क्वेश्चन करते हो ना, उसको रियल लाइफ से रिलेट किया करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु 25% छूट के बाद 25% का प्रॉफिट कमा के देता है दुकानदार को। ठीक है, अच्छा सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा सुधारस ले लेते हैं। बड़े ध्यान से सुनो। मेरी दुकान है, जूता चप्पल ये सब मिलता है उस पर, ठीक है ना, वहीं पर अपने, आपको बताया था ना एड्रेस, वहीं पर। अब मेरी दुकान पर क्या है सीन देखो, एकदम व्यवहारिक बातें करेंगे अपन लोग, है ना। देखो, यहाँ देखो, मेरी दुकान पर मुझे 3 वैल्यू लिखनी है। ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और ये सेलिंग प्राइस है, और ये मार्केट प्राइस है। सेलिंग प्राइस को हमेशा बीच में बिठाना, क्योंकि सेलिंग प्राइस का दोनों के साथ रिलेशन होता है। मैंने कोई आर्टिकल 100 में खरीदा, बड़े ध्यान से देखना। सर आपकी कितनी दुकान है? वो 3 दुकानें लगातार है ना। एक चाय पत्ती की दुकान है, एक जूता चप्पल, और एक कॉस्मेटिक की। क्या आइएगा कभी, मोस्ट वेलकम। यहाँ देखिए, तो अब एक और भी बनाएंगे ब्यूटी पार्लर की। तो भाई देखना एक बार, यहाँ देखो। अब कहानी देखो, कहानी कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। देखो हम क्या सोच रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ। देखो यार, मैंने कोई आर्टिकल 100 में खरीद लिया, मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को 25% का प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो मैं वो चीज कितने में बेचूंगा? 125 में बेचूंगा। 100 का 25% प्रॉफिट, तो भाई देखो मैंने, मुझे वो चीज कितने में बेचनी है? 125 में बेचनी है। अब मुझे पता है कि रिधि आएगी, रिधि दुकान पर आएगी, बोलेगी कि डिस्काउंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हमने पहले रेट ज्यादा लिख लिया, ठीक है। तो अब डिस्काउंट एमपी निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट कितना दे रखा है? 25%। तो एमपी कैसे निकालते हैं? मार्केट प्राइस निकालते हैं, सेलिंग प्राइस मल्टी 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा 75। 3 से काटोगे, 25 से काटोगे 3, 25 से काटोगे 5, 500/3 आ जाएगा। 500/3 एमआरपी। चलिए भाई, मैं 100 रुपए में कोई चीज खरीद के लाया, मैंने सोचा यार 25% का मुझे प्रॉफिट चाहिए, और मैंने उसके ऊपर एमआरपी कितना लिख दिया? मतलब 500/3, 166.66 ये लिख दिया। तो मुझे पता था कि रिधि आएगी, डिस्काउंट मांगेगी, नहीं देंगे तो चली जाएगी, फिर मैंने ज्यादा ही लिख दिया। ठीक है, मैंने सोचा आएगी, 25% डिस्काउंट दे दूंगा और 25% प्रॉफिट मैं भी कमा लूंगा। लेकिन चप्पल बड़ी प्यारी थी, जो स्लीपर था वो बड़ा प्यारा था। तो रिधि दुकान पे आई, तो बोली कि सर ये स्लीपर कितने का है? मैंने कहा ये इतने का है। सर डिस्काउंट कितना है? मैंने कहा डिस्काउंट, भाई देखो मेरी बात सुनो, कोई दुकानदार पहली बार में रिस्पॉन्स थोड़ी देता है। आप कभी भी दुकानदार को देख लेना,
वो जैसे रेट बताएंगे ना, तो पहले तो देख लेगा कि इसको पसंद आया कि नहीं। भाई देखो, दुकान कस्टमर को पसंद आता है, फिर वो रेट पूछता है, भाई कितने का, बढ़िया लग रहा है। उनके हाव भाव से, उनकी जो एक्टिविटी होती है उससे पता लग जाता है कि बंदे को ये पसंद आ गया। फिर दुकानदार बड़ी चालाकी के साथ देखो क्या करता है। दुकानदार क्या करता है, कस्टमर बोलेगा कि क्या रेट, क्या प्राइस है भैया, इतना, डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट बोलेगा 10%। अगर डिस्काउंट, दुकानदार को ज्यादा भी डिस्काउंट देना है ना, ठीक है, ज्यादा भी डिस्काउंट, दुकानदार तो पहले से ही मन बना के बैठा था कि 25% डिस्काउंट देना है, तो दुकानदार बोलेगा 10% डिस्काउंट, कस्टमर से नजरें मिलाएगा ही नहीं, वो अपने काम में लग जाएगा। ठीक है, सामने से कस्टमर की आवाज आएगी, भैया पैक कर दो, बढ़िया, और क्या चाहिए दुकानदार को। दुकानदार तो ये मन बनाए हुए था कि 25% डिस्काउंट देगा, उसका 10% में ही काम चल गया। तो भाई मैंने कहा कि रिधि को 10% डिस्काउंट है, उसको स्लीपर पसंद तो आ ही रखा था। मैंने कहा 10% डिस्काउंट है, तो इसका सेलिंग प्राइस निकालो। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है मार्केट प्राइस, और नीचे 100 रहेगा, ऊपर 100 माइनस डिस्काउंट। दुकानदार डिस्काउंट देने के बाद सेल करता है, तो 100 में से 10 क्या है, 90 आ जाएगा। यही ना फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आता है मार्केट प्राइस मल्टी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100। तो 20 को 20 से काटो, इसको काटोगे 30, तो भैया 150 रुपए में चीज बिक रही है। हालांकि मैं ये सोच के बैठा था कि 125 में बेच दूंगा, तो की चीज 125 में बेच दूंगा, लेकिन भाई मेरी चीज 150 में बिक रही है। ठीक है, तो रिधि ने कहा कि पैक कर दो, मन क्या ले लो। मैंने 100 की चीज 150 में बेच दी, 50% प्रॉफिट कमा लिया। अगर छूट 10% दी जाती है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इतना होगा। जब अगर कभी भी डिस्काउंट कस्टमर को कम दिया जाता है तो फायदा किसका होता है, दुकानदार को होता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई, ये कॉमन सेंस की बात है, ये सभी को आनी चाहिए, इनको क्वेश्चनों की तरह मत करो। मेरी बात समझ गए ना, क्योंकि डिस्काउंट देते क्यों है, सीधा प्राइस क्यों नहीं रखते। आप लोग कभी कभी दिल्ली आइएगा, पालिका बाजार में जाइएगा, आपको जो चीज 200 रुपए की होगी ना, 3000 की बोलेंगे। अभी दुकानदार कस्टमर कितना कम कराएगा, कितना कम। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि ये चीज मैंने बोल दी कि 3000 रुपए की है, आप कितना कम करा लोगे, 50, 100, 200, 300, 500 कम करा लोगे। 200 की चीज कितने में बिक गई, 2500 में बिकती है, तो देखो कितना बेनिफिट हुआ, कि डिस्काउंट का ये बेनिफिट होता है। क्या पता कौन सा आदमी कहाँ स्लिप हो जाए, है ना। तो इसलिए डिस्काउंट दिया जाता है। कहानी समझे कि नहीं। ऐसी चीज और कराऊं, एक क्वेश्चन और देखो ऐसा, रात को आ जाना, फिगर काउंटिंग पढ़ेंगे, बड़ी खतरनाक आकृतियां होंगी, उसमें से ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल सब निकालेंगे। ठीक है, चलिएगा, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ देखिए, अब मेरी दुकान पे देखो क्या सीन चल रहा है, सुनो। ठीक है, एक दुकानदार मार्केट प्राइस पर 12% छूट देकर 880 रुपए में बेच देता है, यदि 32% का प्रॉफिट कमाता है। अगर वो छूट ना दे तो। एक बार पता है क्या हुआ, आपको एक राज की बात बताता हूँ, सुनो। मैं एक दुकान पे चला गया, रोहिणी, रोहिणी चला गया। ठीक है, तो पता है क्या था, सुनो। आंसर परसेंटेज में चाहिए, अब आंसर परसेंटेज में चाहिए तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है, जाने दो। ठीक है, मैं तो इसी से काम चला लूंगा। देखो, अब आप लोग इस चीज को देखिए, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है। ठीक है, दुकानदार कोई आर्टिकल कितने में खरीद के लाया, 100 में खरीद के लाया, उसको प्रॉफिट कितने कमाना है, 32 का कमाना है। 100 की चीज 132 में बेचेगा तभी 32% का प्रॉफिट कमाएगा। कस्टमर को छूट भी दे रहा है, कितना, 12% का छूट। छूट इन दोनों के बीच में होता है, तो मार्केट प्राइस निकालो। कैसे निकालोगे मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस निकालिएगा, निकालिए, कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस मल्टी 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 12, 100 माइनस 12 बोले तो 88, 44 से काटोगे 2, 44 से काटोगे 2, 44 से काटोगे 3, ये काटोगे 50, 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। चलिए भाई, मैं दुकान पर गया तो दुकानदार देखो क्या प्लान करके बैठा था, 100 रुपए की चीज खरीद के लाया। उसने सोचा कि मैं 132% पर इसको बेच दूंगा। ठीक है भाई, 132 में बेचूंगा, और उसने उसके ऊपर लिख दिया 50 पर 150।
वो कस्टमर को 12% का डिस्काउंट देगा और खुद भी 32% का प्रॉफिट कमा लेगा। चलिए भाई, अब क्या होता है, आप हमारी बात समझ रहे हो ना। हम दुकान पर गए, कब गए थे, जून के महीने में गए थे। जून के महीने में हम दुकान पर गए, तो दुकानदार से पूछा कि भैया कितने का डिस्काउंट दिया, बोला कि 12% का डिस्काउंट, 32% प्रॉफिट भी कमा रहा था। हमने वो स्वेटर लिया नहीं, सोचे थे कि जून में क्या स्वेटर डालेंगे। हम फिर नवंबर में फिर चले गए। मैंने कहा भैया वो जो डिस्काउंट आप लोग दे रहे थे 12% का, वो वाला स्वेटर कहाँ पर है। नवंबर में गए तो बोला कि अब कोई डिस्काउंट नहीं है। अब देखो ये सीजन पे चीजें फ्रेश हो जाती हैं। मैंने कहा अब अगर वो छूट ना दे, जब सीजन पे जाएंगे तो वो चीजें फ्रेश हो जाती है, छूट नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर छूट नहीं देगा तो जो एमआरपी होता है वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। जैसे आप लोग बड़े बड़े मॉल में जाते हो, आपने देखा कि इसके ऊपर 1000 रुपये एमआरपी लिखा हुआ है। आपने बोला कि भैया डिस्काउंट, वो कहते हैं कि नो डिस्काउंट। नो डिस्काउंट मतलब फिर एमआरपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है। मतलब 100 की चीज 150 में बेच रहा है वो, तो कितना का प्रॉफिट कमाएगा वो, 50% का। कितने का प्रॉफिट, कोई इंसान 100 की चीज 150 में बेचेगा तो, है कि नहीं। चलिएगा भाई, मोनू हाँ सब मिलता है एप्लीकेशन पे। यहाँ देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर किसी वस्तु को बेच देता है और 30% का प्रॉफिट भी कमाता है। अगर वो छूट ना दे तो उसका प्रॉफिट बताइए। अब इसको ना हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं, आप अच्छे से कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं है ना भाई। यहाँ देखिए, आप लोग देखिएगा, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, ये सीपी है, ये आपका एसपी है, ठीक है, और ये आप लोगों का मार्केट प्राइस है। इस क्वेश्चन में छूट कितना दे रखा है, 20% छूट दे रखा है। छूट इन दोनों के बीच में होता है और प्रॉफिट इन दोनों के बीच में होता है 20% का। यही तो क्वेश्चन है पूरा का पूरा। अब वो देखिए ना एक बार, तो आंसर परसेंटेज में चाहिए, तो 480 की ऐसी की तैसी। साथियों, जब आंसर आंसर आप लोगों को परसेंटेज में चाहिए हो, तो आप अपनी ही वैल्यू मान के किया करो काम, 100% मान के चलो। काहे को 480 को लेके चलना है, 480 को लेके चलोगे। अगर आंसर अमाउंट में होता तो मैं 480 को लेके चलता, सब्जेक्टिव वाले तरीके से कराता, लेकिन परसेंटेज में है, मैं काहे को चक्कर में पड़ूंगा उसके। यहाँ देखो, मैंने कोई आर्टिकल 100 में खरीदा, 30% प्रॉफिट पर बेचना है, 130 में बेच दूंगा। तो की चीज 130 में बेचूंगा। अब कस्टमर को डिस्काउंट भी चाहिए, 20% का डिस्काउंट भी दूंगा। तो एमपी कितना निकालूंगा, एमपी आ जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस मल्टी 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट, तो माइनस 30, 80 हो जाएगा। तो भाई काटना, इसको 20 से काटोगे 4, 20 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 65, 65 की 5 से गुना करोगे 325/2, 325/2, 325/2 क्या होता है, 167.5। यही तो होता है ना, 325 है ना, 325/2 का मतलब यही होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये इतने में खरीदा, इतने में दुकानदार बेच रहा है, उसने एमआरपी इतना लिख दिया ऑफ सीजन में। अब सीजन आ गया, अब सीजन पे नो डिस्काउंट, वो छूट नहीं देगा। छूट नहीं देगा तो मतलब 100 की चीज इतने में बेचेगा, 100 की चीज कितने में बेचेगा, इतने में बेचेगा। तो कितने का प्रॉफिट कमा लेगा, 67.5% का प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, कितने का प्रॉफिट कमा लेगा, 60, रुको रुको रुको, अच्छा 162 आएगा, ओके, 162.5, तो वो 62.5% का प्रॉफिट कमा लेगा। तो ई आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 325/2 क्या होता है, 162.5 होता है। तो वो की चीज खरीद कर इतने में बेचेगा तो 62.5% का प्रॉफिट कमा लेगा, अगर वो छूट नहीं देगा तो। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा दिया, एक और करा दिया। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग अब कर लोगे। रात में आ जाना, फिगर काउंटिंग पढ़ेंगे भाई। अब देखिएगा, उसके बाद आगे देखिए, एक दुकानदार x% तथा y% की दो क्रमिक छूट दे रहा है वो। रुको भैया, क्वेश्चन को कराने से पहले एक चीज और बतानी है कि आज दानिश सर आप लोगों को 1 बजे की क्लास में एक बड़ा ऑफर देने जा रहे हैं, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट है। तो आप लोग सर की क्लास में जुड़िएगा, क्या अनाउंसमेंट है वो
हमें भी नहीं पता है, क्या हम भी क्लास में सुनेंगे कि क्या अनाउंसमेंट होने वाला है। आज की क्लास में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, ठीक है ना। आप लोग सर की क्लास में जरूर जुड़िएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करते हैं, यहां देखिएगा। यहां पर देखिए साथियों, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। एक दुकानदार ने पहले X% डिस्काउंट दिया, फिर Y% डिस्काउंट दिया, फिर उसको बेच दिया। क्या कर दिया, बेच दिया। डिस्काउंट के बाद प्राइस हमेशा कम हो जाता है। रंजना, ऐसा नहीं होता है। आप मार्केट में गए, नेल पॉलिश खरीदा, दुकानदार ने 10% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट के बाद नेल पॉलिश जो था ना, उसका प्राइस कम हो गया। मतलब एक तरह से ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है। और आपको याद हो, डबल कंडीशन के ऊपर एक फॉर्मूला हम बताए थे आपको। ये वाला फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि नहीं। जब दोनों वैल्यू प्लस में हो तो ये वाला फॉर्मूला होता है। दोनों वैल्यू प्लस में हो तो भाई यहाँ पर तो डिस्काउंट की बात चल रही है। तो लगातार डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट का मतलब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। मतलब क्या है, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो माइनस माइनस ये प्लस ही रहेगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आप चाहो तो माइनस को कॉमन ले लो, तो भैया x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपोन में 100। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब देखिए बस यही आंसर है और क्या है। ठीक है, माइनस का मतलब बट्टा होता है। माइनस बट्टा जो होता है ना, वो माइनस में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये देखो, माइनस का मतलब डिस्काउंट से होता है। डिस्काउंट तो माइनस करने पर ही आता है ना। तो फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर, जब आप लोग नहीं करके जाते हो पक्का पूछता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। कुछ दुकानदार क्या होते हैं, आपके पेपर में पूछा हुआ था एक क्वेश्चन ऐसे में 2023 में। देखो, कुछ दुकानदार पता है क्या करते हैं। आप लोग मार्केट में गए, ठीक है, वो एकल डिस्काउंट दे देते हैं। एक दुकानदार ने तो सीधा बोला कि 40% का डिस्काउंट। ठीक है, दूसरे ने क्या शरारत की, पहले 20% का, फिर 20% का। आप लोगों को पर लगता है कि यार ये तो सेम हो गया। एक दुकानदार ने 40% एक ही बार में डिस्काउंट दे दिया। एक जो दूसरा दुकानदार है उसने पहले 20% का दिया, फिर 20% का। दूसरे ने कंसेक्यूटिव डिस्काउंट दिया, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, लगातार डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर था, आइएगा बात करते हैं। देखो, मान लो कि आप एक दुकान पर गए, ठीक है, उसका प्राइस कितना है, 100 है। दुकानदार ने 40 का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो 40 का डिस्काउंट दिया तो वो डिस्काउंट तो एक तरह से 40% का हुआ ना। डिस्काउंट देखो, एक ही बार में दे दिया 40%, तो की चीज 40 का डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट तो 40% दिया। अब दूसरी दुकान पे देखो, 100 के ऊपर पहले 20% का डिस्काउंट दिया, तो 100 के ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया तो वो चीज 80 की बच गई। अब 80 के ऊपर फिर 20% का डिस्काउंट दिया, 16 का डिस्काउंट दे दिया। अब वो चीज बच गई 64 की बच गई। 100 की चीज 64 में बेच दी, तो 36% का डिस्काउंट दिया। बड़े ध्यान से देखो, कुछ लोगों को लगता है कि देखो इसने तो डायरेक्ट 40% डिस्काउंट दे दिया, इसने भी तो 40 का दिया है। अरे नहीं भाई, दूसरा डिस्काउंट जो होता है ना, जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, वो रिमेनिंग वैल्यू के ऊपर होता है। 80 का 20% 16 होता है। ठीक है, तो जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितना है भाई, 16। तो 100 की चीज 64 में बेच दी, 36 का डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट में अंतर कितने का है, 4% का। ठीक है, और वो जो 4% का अंतर है वो 16 रुपए के बराबर है। 16 रुपए के बराबर है वो अंतर, जो है ना 16 रुपए के बराबर है। मार्केट प्राइस बताओ। ठीक है, मार्केट प्राइस तो 100 मान के चले थे, जब ये 4 गुना तो ये भी 4 गुना, 400 आ जाएगा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। साथियों, मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, शायद आज आखिरी क्वेश्चन, बिल्कुल। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन। मैंने कुछ क्वेश्चन कल कराए थे डिस्काउंट के, और 15 क्वेश्चन आज करा दिए। इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है, आराम से करिएगा।
एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य का 3/4 मूल्य पर बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है। वस्तु का अंकित मूल्य और कॉस्ट प्राइस का आप लोगों को क्या बताना है? आपको बताना है अनुपात बताना है। देखो यार, इस लाइन को समझ लो। जिस बच्चे ने इस लाइन को समझा, हर क्वेश्चन कर दिया उसने। अरे मेरे भाई, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होता है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस होता है, यहाँ पर मार्केट प्राइस होता है। अब देखिए ना, इसने क्या बोला? अंकित मूल्य पर चीज बेची गई है। देखो इसने क्या बोला, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर बेचने पर। आप ये बताओ, इनको बड़े ध्यान से देखना, मार्केट प्राइस ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है? बताओ। 4 की चीज 3 में बेची गई है, सोचो। मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा होता है। ज्यादा प्राइस के ऊपर कम डिस्काउंट देगा, वो चीज कम में बेची जाती है। अभी आप लोग सुने हो डिस्काउंट के बाद चीज उसका रेट बढ़ गया हो? अभी सुने हो कि दुकानदार ने 100 बोला हो, 20% का डिस्काउंट देके 115 की बेच दी हो? ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ ना। देखो, डिस्काउंट के बाद प्राइस कम हो जाता है। तो भाई आपको समझना चाहिए कि ये तो मार्केट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। ये मार्केट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। दुकानदार 4 की चीज 3 में बेच रहा है, ठीक है? और फिर भी प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कहां पर होता है? इन दोनों के बीच में। दुकानदार खरीदेगा, प्रॉफिट पर बेचेगा। प्रॉफिट कितने का हुआ? 25% का प्रॉफिट। अब क्या सोच रहे हो? आपके पास सेलिंग प्राइस है, आपके पास प्रॉफिट है, निकालो सीपी। कैसे निकालते हैं सीपी? सीपी निकालने का तरीका होता है सेलिंग प्राइस मल्टी 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस 25, 125 होगा। 25 से काटोगे 4, 25 से काटोगे 5, 4 12/5 हो जाएगा। 12/5 हो जाएगा। एक सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस। साथियों, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात बताना है। मार्केट प्राइस कितना है? 4 है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 12/5। 12/5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20:5 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 से काटो, 4 से काटोगे 5:3 हो जाएगा। 5:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सभी लोग कर लेंगे? तो भाई ये आप लोग कर रहे थे, डिस्काउंट का टॉपिक चल रहा था आप लोगों के बीच में। और अगला टॉपिक वैसे मुझे पता नहीं, लेकिन आप जो चाहोगे तो वो हो जाएगा। ये टॉपिक आप लोगों का प्रॉफिट लॉस का, मैंने काफी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं प्रॉफिट लॉस के, ठीक है? तो लगभग 60-70 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए, बढ़िया क्वेश्चन किए, पेपर में आने वाले क्वेश्चन किए हैं। अब अगर आप लोग जो भी टॉपिक करना चाहते हैं तो मुझे जरूर अभी बताइए। सभी लोग बताइए कौन क्या क्या टॉपिक करना चाहता है, जल्दी से बताइए। आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन जल्दी बताएगा। सिंपल इंटरेस्ट, ओके। स्टिल डिस्काउंट के और भी निकल भी किए थे 4-5 क्वेश्चन, 20 के आसपास कर दिए, काफी है डिस्काउंट के क्वेश्चन। आपके पेपर में इससे इतना ही पूछता है। रेशो प्रोपोर्शनल, ओके। मेंसुरेशन, एज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, CISI, त्रिभुज, ओके। ये वाले टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अच्छा, एक काम करना, आज क्लास में और कमेंट बॉक्स में पहले टॉप 5 स्टूडेंट जो अपने टॉपिक लिखिएगा, मैं पहले वो कराऊंगा। ठीक है भाई, आप लोग समझ गए ना? रुकमनी, ये जो आप लोग लिखे हो ना CISI करा दीजिए, इसको फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि ये हमारी नजर के सामने रहेगा। मैं उसमें से टॉप 5 टॉपिक निकालूंगा, वो पहले कराऊंगा सबसे पहले। ठीक है, आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ओके। तो फाइनली आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ये PDF अभी आप लोगों को मिल जाएगी मैथ्स बाय टीपी वाले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, रुकमनी आप लिख दो, ये भी टॉपिक लिख दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लिख दो आप। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर। एक बात और करनी थी।
अभी आप लोगों की है ना दानिश सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है 1 बजे। 1 बजे दानिश सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है क्लास के अंदर। आप लोग उस क्लास में जरूर जाइएगा, सभी लोग जाइएगा, क्योंकि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।